आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस की। कंपनी के नंबर्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। मुनाफा 21% बढ़ा है, लेकिन एबिटा में 4% की गिरावट है। मार्जिन भी आधा बेसिस पॉइंट गिरकर आए हैं और आय भी फ्लैट रही है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए जिंदल स्टेनलेस के सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एबिटा रेवेन्यूज में ड्रॉप देखने को मिला है। ड्रॉप इन द सेंस रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं और एबिटा भी आपका फ्लैटिश साइड पर ही रहा है। ये चाइना वियतनाम से डंपिंग का ही इम्पैक्ट है या और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, अगर मैं इस क्वार्टर देखूं तो EBITDA पर टन अगर देखेंगे हम तो EBITDA पर टन इम्प्रूव हुआ है। जो हमारा इंडस्ट्री का जो मेन पैरामीटर है, जो हमारे मार्जिन है, वो अगर लास्ट 3 क्वार्टर से देखेंगे तो ये हम कंटिन्यूअसली इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। ये दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि इसमें दो चैलेंजेस है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट में, जैसा आपने कहा, चाइना और वियतनाम की डंपिंग काफ़ी है, और जो लोअर एंड सेगमेंट्स हैं, स्पेशली द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। और दूसरा जो हमारे प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, यूरोप एंड यूएस, वो वहाँ पे जैसे स्पेशली द लार्जर इकोनॉमी लाइक जर्मनी, दे आर स्टिल नॉट रिकवरिंग ऑन अ ग्रोथ मोमेंटम। तो उसके चलते वहाँ ऑटो डाउन है, उसके वहाँ की ऑटो इंडस्ट्री 8% श्रिंक हुई है। तो उसके चलते अभी वहाँ यूरोप एंड यूएस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक और रीजन एक्सपोर्ट में जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि जो वेस्ट एशिया वॉर है और रेड सी की क्राइसिस है, उसके चलते फ्रेट जो है वो ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। अगर लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ देखें तो ये फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। हम इसको एड्रेस कर रहे हैं मल्टीपल वेज से, जैसे ब्रेक बल्क कम शिपमेंट शुरू किया है उसके चलते, लेकिन उसके डिस्पाइट दैट जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट है वो उतने फीजेबल नहीं है अभी एट दिस स्टेज। तो जो हमारा टारगेट था, हम 10% एक्सपोर्ट अब नाउ टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा पहले 15% एक्सपोर्ट का टारगेट था। बट तो इसके चलते भी अगर मैं देखूं तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इन द सेंस कि हम एक्सपोर्ट को 10% मेंटेन कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑल दीज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। एंड जो प्रीमियम मार्केट में हमारा फोकस रहता है और जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसके चलते ये अच्छा वो है। डोमेस्टिक साइड पे जरूर बहुत सारी आई वुड से हेडविंड्स है, स्पेशली द इम्पोर्ट्स के कारण जो है, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑलमोस्ट जो हमारा कंजम्पशन है इंडिया का स्टेनलेस स्टील का, उससे 1/3 से ज्यादा अभी इम्पोर्ट हो रहा है, और लार्जली चाइना और वियतनाम से आ रहा है। तो ये एक ओके। बहुत बड़ा सेटबैक है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। अच्छा अनुराग जी, फिर दो चीज़ें आप बताइए। एक तो आपने कहा कि पहले आपके 15% एक्सपोर्ट के टारगेट से करंट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप 10% एक्सपोर्ट टारगेट को मीट कर पा रहे हैं, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। तो आप इसी टारगेट के साथ अगले क्वार्टर्स के लिए आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल ये कि आपने खुद भी मेंशन किया और आपने अपनी अर्निंग कॉल में भी कहा था कि आपने सेल्स को डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए भी पुश नहीं करा क्योंकि आपके फिर प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्जिन इम्पैक्ट होते। तो यहाँ पर एक सिनेरियो समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि डिमांड जिस तरीके की है डोमेस्टिक मार्केट में, उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना और वियतनाम की तरफ से। तो ये अभी भी अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन अगर देखें तो अभी भी डंपिंग काफ़ी हद तक हो रही है। तो वो इस पर्सपेक्टिव से मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रनिंग क्वार्टर है, फिर आने वाले अर्निंग्स में उस पर भी इम्पैक्ट दिखेगा इसका? नहीं, तो आपका अगर मैं देखूं, अगर लास्ट क्वार्टर 2 की बात करें वर्सेस क्वार्टर 1, द वियतनाम की डंपिंग ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ी है। तो ये मतलब डंपिंग तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और वियतनाम की जो डंपिंग है वो भी लार्जली चाइनीज मटेरियल की रूटिंग है, बिकॉज वियतनाम में पर से जो स्टेनलेस स्टील मेल्टिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे खाली आके कुछ फिनिशिंग होती है ऑन जस्ट ऊपर, एंड देन वो मटेरियल इंडिया आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। तो उसके चलते जो सम ऑफ द लोअर मार्जिन सेगमेंट्स हैं इंडिया में, जो लोअर रेंज सेगमेंट्स हैं, जो अनब्रांडेड सेगमेंट है, जहाँ पे क्वालिटी का फोकस कम रहता है कंज्यूमर का, वहाँ पे ये सब मटेरियल ज्यादा प्ले करता है। तो वहाँ पे हमारे मार्जिन जनरली बहुत प्रेशर में रहते हैं। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो वो जैसे 10% हम मेंटेन कर पाएंगे। हमारा फोकस रहता है कि हम प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपोर्ट मतलब बढ़ा के 15% तक लेके जाएं। और ये हो भी सकता है अगर क्वार्टर 4 में हमको दिखता है, जैसे आफ्टर यूएस इलेक्शन अगर कुछ हमको अच्छा सिग्नल दिखेगा, तो वी शुड बी एबल टू मेक इट अप टू दैट। तो वी आर वेरी रेडी फॉर दैट पर्सपेक्टिव। बट लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के चैलेंज के डिस्पाइट, बट अगर हमको देखो तो ओवरऑल हम स्टिल टारगेट कर रहे हैं कि हम 10 से 15% की अपनी वॉल्यूम ग्रोथ दे पाएंगे इन FY25 एज कम्पेयर टू FY24। सो ओवरऑल ये हमारा अभी भी टारगेट है वॉल्यूम का।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।